क्या सूट? साइम, तुम मुझे प्रपोज तो कर रहे हो। शायद जिंदगी गुजारने के लिए हर इंसान को दूसरे इंसान का सहारा तो चाहिए होता है। और इस सहारे के लिए एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना, लॉयल होना बहुत जरूरी है। पता है साइम, जब मैं आसमान पर रंग बिरंगे परिंदों को उड़ते हुए देखती हूँ या कभी हरियाली को देखती हूँ तो मेरे दिल में भी एक ही अरमान उठता है, क्या मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसे रंग आ सकेंगे? कभी मेरी जिंदगी भी ऐसी होगी जिसमें कोई तकलीफ ना हो। अलवीना, मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे ख्वाब बहुत मिलते जुलते हैं। मैं भी बहुत ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, बहुत तेज चलना चाहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी का हमसफर भी मेरी तरह तेज ही चले। ऐसा ही होगा साइम। मैं और कितना इंतजार करूं? मुझे डर लग रहा है साइम, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपकी कजन हूँ और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। आप मुझसे हमदर्दी कर रहे हैं और इसलिए मुझे सहारा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है अलवीना, जानती हो, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मुझे मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई समंदर समाया हुआ है और मैं इस समंदर में डूब जाऊं, और तुम्हारे चक्कर में कहीं मैं शायर न बन जाऊं। अच्छा अच्छा, इतना रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम गलत रख रही हो। क्यों यार इसको यहाँ रखो, ये फाउल है। यहाँ सही है। ये फाउल है, इधर रखो इसे। हाँ, क्योंकि माय गेम माय रूल्स। चुप करो। आप ही को आने में आज ज्यादा देर नहीं होगी? आप ही बेचारी सारा दिन हमारे लिए ऑफिस में कितनी मेहनत करती रहती है। और तुम कभी चॉकलेट्स, कभी कुछ, हर वक्त तरह तरह की फरमाइशें करती रहती हो तुम ऑफिस में। फरमाइशें सिर्फ मैं नहीं करती, तुम भी तो उनसे महंगे महंगे पेन की फरमाइश करते हो। आज के बाद हम आप ही से कोई फजूल फरमाइश नहीं करेंगे, समझी? तो ठीक है, चलो खेलें अब। खेल रहा हूं ना। ये मॉम, डैड, 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 मैंने एनुअल डिबेट में फर्स्ट प्राइज विन किया है। वैसे भी तुम बहस में किसी से नहीं हारते, कोई नई बात नहीं। नई बात तो ये होती कि तुम पढ़ाई में पोजीशन लेकर आते, ताकि हम भी अपने मिलने वालों में फख्र से तुम्हारा जिक्र कर सकते। ये मोबाइल से ड्रामे बेकार चीजें हैं। बेकार? यस, तो पढ़ाई के बाद तुमने मेरे बिजनेस को संभालना, और बिजनेस में इन चीजों की कोई वक़्त नहीं है। वक़्त तो मेरी आपकी नजरों में नहीं है।
आपने हमेशा इंपॉर्टेंस दी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को, और मुझे सिर्फ इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया मुझे। तुम घर आ जाते, दफ्तर क्यों आए? अरे यार हमारी मंगनी हो गई, तुम मंगेतर हो मेरी। इतना आग तो बनता है ना, मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊं घूमने फिरने के लिए। लंच टाइम है वैसे भी। वो तो ठीक है, मगर तुम्हारी अगर मगर से मैं इतना इरिटेट होता हूँ ना। अच्छी खासी लड़की हो लेकिन ये अगर मगर मुझे बहुत तंग करती है। मंगनी के बाद तुमने इतनी अगर मगर की थी ना। शुक्र करो मैंने मंगनी कर ली, ना करती तो क्या होता? बस मैं किसी वीराने में राजा बन के, क्या कहते हैं, बांसुरी वांसुरी बजा रहा था बस। ये राजा मजा का दौर नहीं है, मॉडर्न दौर है। अच्छा दौर जो भी हो, ये राजे वाजे टाइप लोग होते हैं ना, इनका सीन यही होता है। बस फर्क इतना है कि उस वक्त चूल्हे पे गुजारा करते थे और आजकल क्या बर्गर आइसक्रीम बस। हाँ, आइसक्रीम से मुझे याद आया, आइसक्रीम खिलाने का इरादा है। चलो मैडम, मैंने एग्जाम्पल दी थी। अच्छा चलो खिला दो। मेरी आंखों से देख जरा, मेरी आंखों से देख जरा। हेलो, कहाँ गुम हो? गहरी सोच में। मैं समझा किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी और के बारे में सोचूंगी? अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गए हो। अच्छा देखो सायन, मैं किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम भी ऐसे ही करोगे। यार मेरे तो जहन में भी नहीं आ सकता मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचूं। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन यार? अच्छा यार अब इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा मौसम है, इसको एंजॉय करो प्लीज। चीयर अप। अच्छा प्लीज कम ऑन, चीयर अप यार। रुक। ओए चल, क्या है? निकाल जल्दी से। ओए चल निकाल। अबे निकाल वरना ठोक दूंगा, जल्दी से। चल जल्दी निकाल, निकल। जा देख क्या रहा है। चल 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 चल।
चल बाबा कुंडी लगा लो, और अगर कोई हमारा पूछे तो कहना कि घर पे नहीं, कुंडी लगाओ और किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। ये दिखाएं। हाँ ये वाली। कैसी? अच्छे हैं। ये बैग या इस बैग। किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं, बता दूंगी इसके लिए। प्लीज बैग रख। किधर जा रहा हो? सर बात तो करो। क्या बात है भाई? सर 2 लड़के मेरा पर्स छीन कर इस घर में आ घुसे हैं। क्या सर मेरे घर में? जी हाँ, उन्होंने पिस्तौल दिखा के मेरा पर्स छीन लिया। मैं पैदल था, मैंने टैक्सी लेके उनका पीछा किया। मैं गलत फहमी हुई होगी, वो किसी और घर के लड़के होंगे। गलतफहमी नहीं हुई है सर, आप चाहे टैक्सी वाले से पूछ लें। जानते हो किसके घर में खड़े हो? सेठ वहीद अहमद खान के घर में, और मैं ही सेठ वहीद हूँ। 2000 रुपए तो मैं सड़क पे खड़े हुए फकीर को दे देता हूँ, और मेरा बेटा 2000 के लिए डाके डालेगा? इम्पॉसिबल। चलो निकलो इधर से। सर मैं नहीं जाऊंगा, लड़कों को अंदर से बुलाएं। शरफू, हारिस कहाँ है? छोटे साहब तो घर पर नहीं साहब। सुन लिया तुमने? लेकिन सर मैंने खुद देखा है। क्या हो गया वही? ये रकम बटोरने के लिए सारा ड्रामा कर रहा है। तुम पुलिस को बुलाओ फौरन। दफा हो जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। ये सैम ने मेरे पर्स में कब डाले? सरप्राइज आई गेस। ब्यूटीफुल। Beautiful. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Api. Thank you so much. Mwah. Thank you so much. मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है। जी नहीं, मेरा वाला ज़्यादा अच्छा। अच्छा बस। आज ही आपने मुझे एक राहगीर को लूटते हुए देखा। मैं अभी तक नहीं समझ सका तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत कोई नहीं है, यकीन माने मैंने उस पर्स में से 1 रुपया भी नहीं लिया, सबके सब रमीज को दे दिए। तो फिर ये सब क्यों? बाबा एक्चुअली मुझे एडवेंचर करना अच्छा लगता है। मैं लोगों की तवज्जो का मरकज बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे पीछे भागे और भागते भागते थक जाएं, वो हाँफने लगे और मैं उनसे कहूँ कैच मी इफ यू कैन, कैच मी
If you can. अमरोज, तुम्हें पता है जो साइम भाई ने आप ही को टॉप्स लेके दिए ना, इतने खूबसूरत है। आप ही गई थी, जब उन्हें पे मिलेगी ना तो मुझे भी वैसी ला के देंगी। समरीना, तुम जानती हो ना हमारी तालीम पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। उनके अपने लिए कुछ नहीं बचता उनके पास, और उसमें तुम्हारी ये फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। तुम ठीक कह रहे हो। आप ही की जिंदगी में साइम भाई भी तो शामिल है, और हमारी वजह से वो उनका कितना इंतजार कर रही हैं। मुझे कभी कभी गिल्टी फील होती है, जैसे हम दोनों उनकी खुशियों में रुकावट बन रहे हों। देखो समरीना, तुम जानती हो कि आप ही की दिली ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाए, और उनकी बाकी की जिंदगी तो साइम भाई के साथ गुजरनी है ना। इसलिए प्लीज प्लीज तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। पूरे नज़र मेरी आँखों से देख जरा, पूरे नज़र मेरी आँखों से देख जरा। यार ये लड़कियां इतनी शॉपिंग क्यों करती? लड़की? अबे उधर देख। यार इनके अम्मा अब्बा इन पे पैसे भी तो खर्च करते हैं ना। अब देख, ये घर जाएगी, अपने अम्मा अब्बा को शॉपिंग दिखाएगी, इसके अम्मा अब्बा इसकी तारीफें करेंगे। वाह क्या शॉपिंग है, क्या चॉइस है तुम्हारी। हाँ, वो दाद जो हमें नहीं मिल सकती। अबे क्या तू लड़की से जेलस हो रहा है? हाँ? लेकिन एक बात बताऊं, बच्ची के पास जो कुछ भी है ना, अगर हम छीन लें मजे आ जाएंगे। अबे पागल हो गया क्या? ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। एक तो तू जितना बुज़दिल है ना कि मेरे को ईमान से शर्म आती है तुझ पर। अबे ओए, तू मुझे बुज़दिली का ताना दे रहा है? बुज़दिल नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं भाई? भाई साहब, उस लड़की के पास जो कुछ भी है ना, वो अपने अम्मा अब्बा को दिखा के जो खुश होगी, वो मेरा और तेरा भी हो सकता है। अगर उस लड़की की सारी शॉपिंग को हम छप्पर कर लें और किसी रेस्टोरेंट में जाके चिल मारे, बोल। चल। शप शप शप। शरफू, जी बेगम साहब जी। हारिस साहब ने खाना खा लिया? तो मेरा ख्याल है जी खाना बाहर से खा कर आए, दरवाजा भी अंदर से बंद किया हुआ, मैंने खटकाया भी था, खोला ही नहीं, शायद सो रहे हैं जी। अच्छा ठीक है। हारिस मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं उठा और नाश्ते के लिए भी नहीं आया, क्या सो रहा है अभी तक?
वो बेगम साहबा, मैंने छोटे साहब का दरवाज़ा नॉक किया था लेकिन उन्होंने खोला ही नहीं। मेरा ख्याल है रात देर तक पढ़ता रहा होगा। उसके एग्जाम भी तो होने वाले हैं ना। तुम अखबार लेकर आओ आज का तरफ। लड़की मर गई। पढ़ के नूरे नज़र मेरी आँखों से देख जरा, फिरती हूँ मैं दर बदर, चंद दिनों का ये सफर, जिंदगी की ना खबर यूं चलती रह